हेलो दोस्तों, स्वागत आप सबका एक बार फिर हमारे चैनल पर। बात करने वाले इस वीडियो में BLO ऐप को लेकर अपडेट्स की बात करें तो BLO ऐप में फॉर्म 8 जो करेक्शन होता है विभिन्न प्रकार के मतदाता के करना है, तो फॉर्म 8 किस प्रकार से भरें, तो इस वीडियो में जानेंगे। फॉर्म 8 को भरना जिसमें विभिन्न प्रकार के एंट्री में करेक्शन करना, जैसे डेट ऑफ बर्थ है, कोई नाम करेक्शन है, कोई मोबाइल नंबर है, इसके लिए फॉर्म 8 भरा जाता है। इसी को लेकर चर्चा करेंगे। तो इसके लिए BLO ऐप में जाना है, आपको ये ऑप्शन मिलेगा फॉर्म्स का, ये वाला। इसके अंदर जाएंगे और फॉर्म फिलअप करेंगे उनके लिए और सबमिट करेंगे, डॉक्यूमेंट लगाएंगे और इस प्रकार से उसके करेक्शन हो जाएगा। तो फॉर्म्स के अंदर जाना है आपको और यहाँ पर आगे का फॉर्म खुलेगा। एपिक नंबर से सर्च करेंगे उस संबंधित मतदाता को और डॉक्यूमेंट लगाएंगे। चलिए शुरू करते वीडियो को। जैसे ही हम फॉर्म पे क्लिक करते हैं, यहाँ हमारे सामने ऑप्शन आ जाते हैं, फॉर्म्स एंड ड्राफ्ट, रजिस्टर एज न्यू इलेक्टर वोटर, फॉर्म 6, 7, डिलीटेशन ऑब्जेक्शन है। इस प्रकार के ऑप्शन वाले फॉर्म ओपन हो जाते हैं। तो यहाँ जो भी ऑप्शन मिलेंगे फॉर्म 6, 7, 8, अब हमें जो फॉर्म भरना है वो जो फॉर्म भरना है मोस्टली जो करेक्शन करने हैं, शिफ्टिंग, करेक्शन, एंट्री, रिप्लेसमेंट, ये फॉर्म 8 है। यहाँ पर हमें क्लिक करना है फॉर्म 8 फिल करने के लिए ऐप के अंदर ही, और हम भर सकते हैं इसको। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। शिफ्टिंग, करेक्शन, एंट्रीज़ का, रिप्लेसमेंट का, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट भी इसमें कहा गया है, आप डॉक्यूमेंट भी लगाएंगे। और साथ ही यहाँ पर आपको क्या करना है, इसमें एंटर एप्लीकेशन, जो भी एप्लीकेंट है उनके एपिक नंबर डालने हैं आपको। एपिक डालेंगे तो नीचे सेम एपिक पे क्लिक कर देना है। सेम एपिक करेंगे तो ये जो अभी ब्लर है फिल फॉर्म 8 ब्लू हो जाएगा, यहाँ से हमारा फॉर्म शुरू हो जाएगा। तो यहाँ आपको डालने हैं एपिक नंबर। तो यहाँ पर हम किसी का एपिक नंबर डालेंगे और सेम एपिक पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही एपिक नंबर डालेंगे, नीचे वाला जो फॉर्म है ब्लू कलर का हो जाएगा। फिल फॉर्म पे अब हमें क्लिक करना है। फिल फॉर्म 8 ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमें उस जो भी मतदाता है उसकी डिटेल मिल जाएगी। उसके पार्ट नंबर है, कहाँ पर है वो, उसकी डिटेल मिलेगी। उसकी डिटेल चेक करें और फिर नेक्स्ट का बटन मिलेगा, उस पर नेक्स्ट कर दें। तो जो भी उसका नाम वगैरह है उसकी डिटेल मिलेगा, फिर उसका नेक्स्ट बटन का ऑप्शन मिलेगा, आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हमें ये ऑप्शन मिलेगा शिफ्टिंग, करेक्शन ऑफ एंट्री, रिप्लेसमेंट, जिसमें अकाउंट, AC पार्ट नंबर, पार्ट सीरीज़ वगैरह नंबर दिए होंगे और नीचे हमें क्या करेक्शन करना है वो वाले ऑप्शन मिलेंगे, उनमें से हमें चूज़ करना है। अब यहाँ पर पूछा जाएगा कि एप्लीकेशन आप किस लिए लगा रहे हैं। शिफ्टिंग ऑफ रेजिडेंस, उसका रेजिडेंस शिफ्ट हो गया, इसके लिए। करेक्शन ऑफ एंट्री इन एग्जिटिंग इलेक्टर रोल, मोस्टली जो दूसरा वाला ऑप्शन है ज़्यादातर यही होगा कई जगह पर, क्योंकि यहाँ पर करेक्शन ऑफ एंट्रीज इन एग्जिटिंग इलेक्टर रोल, किसी के करेक्शन डेट ऑफ बर्थ वगैरह में है या किसी भी प्रकार का जो करेक्शन करना है एंट्रीज वो है। और तीसरा इश्यू ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ एपिक विदाउट करेक्शन, बिना किसी करेक्शन के ही एपिक बदलना है, तो ये ऑप्शन है। और इसके साथ ही रिक्वेस्ट फॉर मेकिंग एज पर्सन विद डिसेबिलिटी के रूप में उसको पर्सन को बताना है, तो ये ऑप्शन है। तो हम दूसरा ऑप्शन यहाँ चूज़ कर लेंगे, करेक्शन ऑफ एंट्रीज़ इन एग्जिटिंग इलेक्टोरल रोल, यानी उसके करेक्शन करना है, ये वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे। अब जैसे ही हम ये करेंगे करेक्शन ऑफ एंट्रीज इन एग्जिटिंग इलेक्टर रोल, और नीचे ये फिल फॉर्म 8 वाला आ जाएगा, तो यहाँ पर हमें क्लिक कर देना है। अब जैसे क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म 8 जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ओपन हो जाएगा और यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप एक एक करके पर्सनल डिटेल वगैरह है, PDF वगैरह जो भी मांगेगा वो सब मांग लेगा और डिटेल मिलेगी उसकी। तो इस प्रकार से हमें ये एक फॉर्म देखने को मिलेगा जो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को जाने वाला है। इस प्रकार का फॉर्म देखने को मिलेगा। यहाँ पर जिस वो भाग का मतदाता है वो डिटेल मिलेगी, पार्ट नंबर वगैरह आप देख लीजिए, उसी का है। तो सेव एंड नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे। सेव और नेक्स्ट क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। फिर आगे पर्सनल डिटेल के ऊपर जो है ऑप्शन आएगा, तो पर्सनल डिटेल उसकी देखी जाएगी। यहाँ पर जो भी मतदाता है उसका नाम है, उसके एपिक नंबर है, उसके आधार नंबर वगैरह बताए जाएंगे। आपको ओके करना है, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है अगर वो सही है तो ये ऑप्शन देखने को मिलेंगे। नीचे आप प्रीवियस भी कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं, और हम करेंगे, आगे बढ़ेंगे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर। अब जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर उसकी आधार की डिटेल है तो आधार पे क्लिक कर देंगे। अगर उसके पास आधार है तो आधार नंबर डाल देंगे। यहाँ पर हम उसके आधार नंबर, मोबाइल नंबर है सेल्फ करके, तो मोबाइल नंबर भी डाल देंगे और मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल कर सकते हैं और फिर सेव और नेक्स्ट क्लिक कर देंगे। ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी भी आप डाल सकते हैं। फिर आगे बढ़ेंगे, सेव और नेक्स्ट।
अब आगे ये पेज खुलेगा, सबमिट एप्लीकेशन फॉर, आई सबमिट एप्लीकेशन फॉर, यानी मैं सबमिट कर रहा हूँ। अब हमने जो करेक्शन वाला ऑप्शन चूज़ किया था वो दिखेगा, करेक्शन ऑफ एंट्रीज इन एग्जिटिंग इलेक्टोरल रोल और एप्लीकेशन फॉर करेक्शन ऑफ एंट्रीज इन एग्जिटिंग इलेक्टोरल रोल, प्लीज़ करेक्ट माई फॉलोइंग डिटेल इन इलेक्टोरल रोल और एपिक। अब इसमें बताया गया है मैक्सिमम आप 4 एंट्री जो है एक साथ करेक्ट करा सकते हैं, वो ऑप्शन मिलेगा। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। तो एप्लीकेशन फॉर करेक्शन ऑफ एंट्री इन एग्जिट इलेक्टोरल रोल में नीचे एंट्री मैक्सिमम 4 चूज कर सकते हैं और सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट जो भी प्रूफ के रूप में लगा सकते हैं, जिसमें अब क्या क्या ऑप्शन है देखिए आप, नेम है, जेंडर है, DOB डेट ऑफ बर्थ है, रिलेशन टाइप, ये सब ऑप्शन मिलेंगे। उनमें से कोई भी 4 ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हैं एक साथ करेक्शन के लिए। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करें। तो जो भी हमें ऑप्शन चूज करना है पहले वो चूज कर लें। जैसे कि आपको जो भी करेक्शन करना है मैक्सिमम 4 यहाँ पर बताए एक साथ आप करेक्शन करा सकते हैं। जो नेम है, जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ, हमें अभी डेट ऑफ बर्थ जो है DOB उसमें चेंज करना है तो हमने वो टिक किया है। एक साथ आप 4 भी कर सकते हैं, किसी के नेम, जेंडर, रिलेटिव, रिलेशन नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, फ़ोटो आगे कर सकते हैं। अब हमने डेट ऑफ बर्थ वाला एक ही करना है, हमें तो वही लिया है फ़िलहाल। तो वो आप चूज़ कर लीजिए और नीचे डेट ऑफ बर्थ जो उसकी सही करेक्शन है वो यहाँ पर लिख दें, फिर सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करें और आगे बढ़ें। तो करेक्शन जो भी करना है वो क्लियर करें। जैसे कि अभी डेट ऑफ बर्थ में हम कर रहे हैं तो डेट ऑफ बर्थ उसकी जो भी है एक जैसे 1983 हमने लिखी है या कुछ भी हो सकती है मतदाता की, वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के हिसाब से हमने ली है। अब डॉक्यूमेंट सपोर्ट में क्लेम के लिए कुछ अटैच करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट टाइप में आपको डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना होगा और डॉक्यूमेंट को अपलोड भी करना है। अब सेलेक्ट डॉक्यूमेंट में आप कौन सा डॉक्यूमेंट डाल रहे हैं वो भी हमें अपलोड करना है और उसके बाद सबमिट और नेक्स्ट चूज़ फाइल करनी होगी। यहाँ पर मैक्सिमम साइज 2 MB की है तो यहाँ पर उसको PDF है, फ़ोटो भी खींच सकते हैं, आप ले सकते हैं। फिर सेव एंड नेक्स्ट करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट ले लेंगे। अब डॉक्यूमेंट में कौन कौन से डॉक्यूमेंट, तो रजिस्टर्ड रेंट, लीज़, कोई भूमि का पट्टा वगैरह है, बर्थ सर्टिफिकेट है, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, क्लास 10th या 12th की जो भी सर्टिफिकेट है, मार्कशीट वगैरह, एनी अदर कोई डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड है, इस प्रकार का कोई भी एक डॉक्यूमेंट, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपको लगा देना है। अब इसका फ़ोटो भी खींच सकते हैं, PDF बना के रख सकते हैं, वो भी आप डाल सकते हैं। फिर चूज़ फाइल के रूप में उस फाइल को चूज़ करना, जैसे हमने PDF डाल दी है उसकी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के रूप में अटैच कर दी है और नीचे सेव और नेक्स्ट है तो फिर वो सेव और नेक्स्ट कर दे। जो भी आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाना चाहते हैं वो ले लीजिए और फिर सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। फिर जैसे ही आपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया तो डिक्लेरेशन आ जाएगा कि आई हेयर बाई डिक्लेयर दैट बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, यानी सारी सूचनाएं सत्य है और नीचे स्थान वगैरह आ जाएगा और सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, डिक्लेरेशन आ जाएगा। तो डिक्लेरेशन आने के पश्चात नीचे मिलेगा सेव एंड नेक्स्ट, इस पर भी आप क्लिक कर दीजिए, सेव एंड नेक्स्ट। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे अब फॉर्म 8 पूरा वापस आपको देखने को मिलेगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का शुरुआत से लेकर एंड तक जो एंट्री की है, जो आपने करेक्शन की है, नाम लिए हैं, अटैचमेंट लगाए हैं, पूरा फॉर्म ओपन हो जाएगा। अच्छे से चेक कर लें, देख लें। तो ये वाला फॉर्म पूरा आपको दिख जाएगा, ओपन हो जाएगा, अच्छे से चेक करें। और नीचे सबमिट का बटन मिलेगा, यहाँ पर आपको सबमिट कर देना है और जैसे सबमिट करेंगे और मांगा जाएगा डू यू वांट टू सबमिट, यस करें और फिर एक रेफरेंस ID मिल जाएगी, वो आप संभाल कर रख सकते हैं ताकि फॉर्म को ट्रैक भी कर सकते हैं। इस प्रकार से आप करेक्शन कर सकते हैं सबमिट करके। तो यहाँ से आपको सबमिट कर देना, ये पूरा प्रोसेस था।